हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रज्ञा मैम आपके सामने और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अड्डा जुडिशरी के चैनल पे। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं और मुद्दा ये है कि क्या ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी ग्रोसरी एप्स माइनर बच्चों को 10 मिनट में सिगरेट भी डिलीवर कर रहे हैं। तो ये है हमारा आज का मुद्दा और चलिए देखते हैं और जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टेट अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दी है कि अगर ये एलिगेशन ट्रू है कि ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, अगर बच्चों को सिगरेट भी डिलीवर कर रहे हैं तो आप प्लीज जागिए, आप प्लीज करेक्टिव एक्शन लीजिए। ये है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रीसेंट डायरेक्टिव स्टेट अथॉरिटी को। तो चलिए देखते हैं विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ, ये बात पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तक गई कैसे। तो इस केस में बेसिकली एक PIL फाइल हुआ है, यानी एक पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ है। ये कहाँ फाइल करते हैं हम लोग? ये फाइल करते हैं हम लोग आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 226 के अंडर। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के सामने और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के सामने। और इस केस में जो पिटिशनर हैं जिन्होंने ये PIL फाइल की है वो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र हैं जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पर्सनली मौजूद थे। और उन्होंने ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का अटेंशन ड्रॉ किया है इस बात पे कि क्योंकि इतने इजीली अवेलेबल हैं ये टोबैको प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे, तो इससे स्कूल के बच्चों में ये सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यूज करने की, जिसको हम लोग वेपिंग भी कहते हैं, उसकी आदत लग गई है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में खड़े रहते हुए ब्लिंकिट से ऑनलाइन सिगरेट मंगाया और कोर्ट को दिखा दिया कि देखिए ना, मुझसे मेरा एज पूछा गया है, बस एक बॉक्स आता है कि हाँ उसमें ये टिक कर देना होता है कि क्या मैं 18 साल से अबव हूँ। उन्होंने उसको टिक किया एंड जो टोबैको प्रोडक्ट था, जो सिगरेट था, विद इन 9 मिनट्स डिलीवर हो गया। और इसी बात का संज्ञान लिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, इसी बात का कॉग्निजेंस लिया है और डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप प्लीज करेक्टिव स्टेप्स लीजिए अगर ये एलिगेशंस जो हैं वो ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए सही हैं। तो इस प्ली में ये भी रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है, कि आप एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए टू बी सुपरवाइज्ड बाय अ पैनल ऑफ 3 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस to completely prohibit the illicit trade and unauthorized selling of tobacco items online। तो इस प्ली में ये भी कहा गया है कि आप एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाइए, ठीक है, जिसमें 3 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होंगे और उस कमेटी का क्या काम होगा कि आप प्रोहिबिट करिए ये अनऑथराइज सेलिंग जो माइनर बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रही है टोबैको प्रोडक्ट्स। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा इंडियन लॉ इस पूरे मामले में एप्लीकेबल होगा। तो पहला लॉ जो हमारा है वो है द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2003। तो देखिए इसमें तीनों चीजें बैन है, प्रोडक्शन भी बैन है, सप्लाई भी बैन है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बैन है, ठीक है। इस एक्ट में देखते हैं इस एक्ट के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और एक्ट का बेसिक पर्पस क्या है। तो अगर मैं एक्ट की बात करूं तो ये एक्ट प्रोहिबिट करता है एडवर्टीजमेंट को और ये भी प्रोवाइड करता है कि आप रेगुलेट करिए ट्रेड एंड कॉमर्स को और प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, किसके? तो सिगरेट्स के एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स के, एंड उससे कनेक्टेड जो भी मैटर्स है उससे रिलेटेड भी ये एक्ट जो है वो प्रोविजंस बनाता है। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या हैं इस एक्ट के। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब इसमें इंक्लूड होता है एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन बाय वे ऑफ नोटिस, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज किया गया है, कैसे? बाय वे ऑफ नोटिस, सर्कुलर, लेबल, wrapper or other document and also includes any announcement
made orally or by any means of producing or transmitting light, sound, smoke और गैस। तो आप जैसे ही ज़ेप्टो या ब्लिंकिट खोलेंगे आपको दिख जाएगा कि एडवर्टीजमेंट है उस पर। आप सिगरेट सर्च बार में टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। फिर आप वो स्टिक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए कि हाँ यू आर 18 ईयर्स एंड अबव, और वो सिगरेट विद इन 4 to 5 मिनट्स, जो भी स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइम है, जनरली 10 मिनट से नीचे ही होता है, आपके घर पे वो आराम से डिलीवर हो जाएगा। तो जो ब्लिंकिट या ज़ेप्टो के स्क्रीन पे शो हो रहा है वो क्या है? वो एडवर्टीजमेंट ही तो है, क्योंकि वो क्या किस कैटेगरी में फॉल करेगा? वो फॉल करेगा विजिबल रिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में। आगे चलते हैं हम लोग। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो हमारा सिगरेट का है। तो क्या कहता है डेफिनेशन सिगरेट के बारे में? उसमें इंक्लूडेड है एनी रोल ऑफ टोबैको wrapped in paper or in any other substance not containing tobacco। तो या तो वो टोबैको कंटेन करता हो, उसको आप एक पेपर में रोल कर दीजिए, या कोई ऐसे सब्सटेंस में रोल कर दीजिए जो टोबैको नहीं भी कंटेन करता है, फिर भी हम उसको सिगरेट ही मानेंगे। Any roll of tobacco wrapped in any substance containing tobacco which by reason of its appearance, the type of tobacco used in the filter or its packaging and labeling is likely to be offered to or purchased by consumers as cigarette। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल सिगरेट, अगर कोई ऐसा रोल है टोबैको का जिसको कंज्यूमर्स ये समझ के खरीद रहे हैं कि वो सिगरेट ही है, तो भी हम उसको सिगरेट की कैटेगरी में डालेंगे। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं, जैसे बीड़ी, चीरूट एंड सिगार, तो ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो जॉइंट जो बनता है जिसको लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, अगर उसको भी हम लोग देखा जाए तो सिगरेट की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेफिनेशन है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, और ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। ठीक है, लेबल की डेफिनेशन में है मींस एनी रिटन, marked, stamped, printed or graphic matter affixed to or appearing upon any package। ठीक है, तो कोई भी पैकेज है अगर उसके ऊपर आप कुछ लिख रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो उसको हम लोग लेबलिंग कहते हैं, या वो लेबल हो जाता है। फिर पैकेज का क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ वर्ड क्या यूज किया हुआ है? पैकेज। अब ये इंक्लूड करता है रैपर, बॉक्स, कार्टन, टिन और कोई भी अदर कंटेनर। तो ठीक है, ये मान लीजिए कंटेनर है, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है स्मोकिंग किल्स, बट इस पे ये भी लिखा हुआ है मालबोरो, या फॉर दैट मैटर कुछ भी। तो ये क्या है? ये इसको हम लोग कहेंगे कि इस पैकेज का लेबल किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी आप मार्केट में देख रहे हैं वो पैकेज है, पैकेज के ऊपर खूब सुंदर से लेबलिंग की जाती है ब्रांड की, और फिर उसको बेचा जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन के इम्पोर्टेंस डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये कहता है विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? मेकिंग ऑफ सिगरेट्स, सिगार्स, चिरूट्स, बीडीज, सिगरेट टोबैको, पाइप टोबैको, हुक्का टोबैको, च्यूइंग टोबैको, पान मसाला और एनी च्यूइंग मटेरियल हैविंग टोबैको एज वन ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स। सब कुछ इंक्लूड कर दिया ऑलमोस्ट इस डेफिनेशन में। सिगरेट, सिगार, चिरूट, बीड़ी, सिगरेट टोबैको, पान मसाला एसेट्रा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टोबैको इस डेफिनेशन में कवर हो जाएगा प्रोडक्शन के। ठीक है, एज वन ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड और स्नफ एंड शैल इंक्लूड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें ये सारी चीजें और भी इंक्लूड होंगी, तो उसका पैकिंग करना, लेबलिंग करना या फिर रीलेबलिंग करना, किसका? तो कंटेनर्स का, उन टोबैको प्रोडक्ट्स के कंटेनर्स का। फिर रीपैकिंग करना फ्रॉम बल्क पैकेजेस टू रिटेल पैकेजेस, ये भी इंक्लूडेड है कि आप बल्क में पैकेजिंग कर रहे हैं, फिर उसको अलग से पैकेजिंग कर रहे हैं ताकि वो रिटेल मार्केट में बिक सके। फिर द अडॉप्शन ऑफ एनी अदर मेथड टू रेंडर द टोबैको प्रोडक्ट मार्केटेबल।
यानी किसी भी तरह से अगर आप उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए पैकेजिंग कर रहे हैं, रीपैकेजिंग कर रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है प्रोडक्शन में इंक्लूड हो जाएंगी। और किस किस चीज की, तो लिस्ट काफी एग्जॉस्टिव है, ठीक है। ये हमने देख ही लिया कि सिगरेट्स बनाना, सिगार्स बनाना, चिरूट्स बनाना, बीड़ी बनाना, जो भी ऐसी चीजें बन रही हैं, ठीक है, वो सब कुछ प्रोडक्शन में इंक्लूड हो जाती है। तो ये बहुत ही ज्यादा वाइड डेफिनेशन जो है वो प्रोडक्शन की यहाँ पे दी गई है। आगे चलते हैं पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन पे, क्योंकि बैन है स्मोकिंग पे। किस पे? स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस पे। ठीक है, और ये बैन किस आर्टिकल के अंडर है? तो आर्टिकल 21 के अंडर है, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंडर जस्टिफाइड है ये बैन फॉर स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। तो अब पब्लिक प्लेस का क्या मतलब होता है? अब इसका मतलब ये होता है एनी प्लेस टू विच द पब्लिक हैव एक्सेस वेदर एज ऑफ राइट और नॉट। कोई भी ऐसी जगह जहां पब्लिक का एक्सेस है, भले वो पब्लिक राइट के तहत हो या फिर ना हो। एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूडेड है? ऑडिटोरियम, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, रेलवे वेटिंग रूम्स, अम्यूजमेंट सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स, public offices, court buildings, educational institutions, libraries, public conveyances and the like which are visited by general public but does not include any open space। तो एक ही एक्सेप्शन है कि कोई ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए। बट ये डेफिनेशन भी अगर आप देखेगा तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये ओपन टू इंटरप्रिटेशन है बाई कोर्ट्स की। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं और इंटरप्रेट किया जा सकता है इसको बहुत ही ज़्यादा वाइड तरीके से, क्योंकि ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इन नेचर है। आगे बढ़ते हैं। स्मोकिंग की डेफिनेशन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मीन्स स्मोकिंग ऑफ टोबैको इन एनी फॉर्म। देखिए, कोई भी फॉर्म में अगर आप टोबैको को स्मोक कर रहे हैं तो वो स्मोकिंग में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। वेदर इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, सिगार, बीडीज और अदरवाइज। तो आपका ये जॉइंट फूकना, ये आपका जो भी चरस गांजा जो भी चल रहा है, ये सब इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। with the aid of a pipe, wrapper और any other instrument। ये बता भी दिया है कि कैसे आप फूंक रहे हैं, या तो आप पाइप के थ्रू फूंक रहे हैं, या तो आप रैपर के थ्रू फूंक रहे हैं, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप उसको फूंकने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं स्मोकिंग के डेफिनेशन में। फिर टोबैको प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेसिफाई किए गए हैं इस एक्ट के शेड्यूल में। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए सेक्शन 4 किस बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन अ पब्लिक प्लेस। इसीलिए मैंने बोला कि स्मोकिंग और पब्लिक प्लेस की जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये कह रहा है कि नो पर्सन शैल स्मोक इन एनी पब्लिक प्लेस। और ये कहाँ जस्टिफाइड है? ये जस्टिफाइड है हमारे आर्टिकल 21 के तहत भी। प्रोवाइडेड दैट, यानी इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? In a hotel having 30 rooms or a restaurant having seating capacity of 30 persons or more, and in the airports a separate provision for smoking area or space may be made। तो आप लोग देखते होंगे अगर कोई बहुत बड़ा होटल है, ठीक है, कोई अच्छा होटल है एयरपोर्ट पे, तो अलग अलग जगह पे डेडिकेटेड स्मोकिंग रूम्स बनते हैं। हाँ, तो यहाँ में भी अलाउड हो, यहाँ अलाउड होता है, बट ऐसे आप पब्लिक प्लेस में स्मोक नहीं कर सकते हैं। और इन स्मोकिंग रूम्स को हम लोग पब्लिक प्लेस नहीं समझते हैं, ठीक है। तो नो पर्सन शैल स्मोक इन एनी पब्लिक प्लेस। देयर इज अ कंप्लीट बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका सेक्शन 7 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिगरेट्स एंड अदर
टोबैको प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें माइनर्स को आप नहीं दे सकते हैं, आप सेल नहीं कर सकते हैं माइनर्स को, या डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हैं कोई भी ऐसा टोबैको प्रोडक्ट, ना उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना उसका सप्लाई कर सकते हैं, ना डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 24 जो है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर सेल ऑफ सिगरेट्स और एनी अदर टोबैको प्रोडक्ट्स in certain places or to persons below the age of 18 years. बट पनिशमेंट की अगर बात करेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा लीनियंट पनिशमेंट है, मात्र 200 रुपए का फाइन है। आपको लगता है क्या ये पनिशमेंट काफी है इस चीज को रोकने के लिए कि माइनर्स को ना मिले या ऐसे टोबैको प्रोडक्ट्स जिससे वो एडिक्टेड हो जाएं? कोई सजा नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस 200 रुपीज फाइन। तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये प्रोविजन जो है किसी काम का है या फिर ये ज्यादा ही लीनियंट है? कोई भी 200 रुपये भर के बच जाएगा, उसमें क्या है? तो क्या इस प्रोविजन में कोई रिफॉर्म लाने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, एक और एक्ट है, एक और लॉ है। अब ये लॉ किससे रिलेटेड है? ये लॉ है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से रिलेटेड। ठीक है, और इसको हम लोग कॉमन भाषा में वेप कहते हैं। बहुत फेमस है, वेपिंग भी, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स भी बहुत फेमस है। और उसको प्रोहिबिट करता है द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट एक्ट ऑफ 2019। और इस एक्ट के तहत पोजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इज अ क्राइम। ई सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट इज अ क्राइम, और ये कोर्ट्स ने भी रिकॉग्नाइज किया है। तो ये एक्ट भी जो है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के यूज को, प्रोडक्शन को, मैन्युफैक्चर को, इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट को, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज को और एडवर्टीजमेंट को भी बैन करता है पूरी तरीके से। बट क्या हो रहा है, ओपनली फ्लाउट हो रहे हैं रूल्स, ठीक है, ओपनली जो फ्लाउट हो रहे हैं प्रोविजंस। इसलिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि आप प्लीज करेक्टिव मेजर्स लीजिए। देखिए, आपके एक्ट बनाने के बाद भी उसका इतना ज्यादा वोलेशन है, तो आप प्लीज कॉग्निजेंस लीजिए इन सारी चीजों का। और ये PIL फाइल की गई है पंजाब एंड हरियाणा को हाई कोर्ट में एक 15 साल के बच्चे के द्वारा, कि आप स्कूल्स में और अन्य जगहों पे भी उनको बहुत इजीली एक्सेसिबल हो गए हैं ई सिगरेट्स और सिगरेट्स, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बिना एज वेरीफाई किए उसको डिलीवर कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस पूरे मामले में? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन, ठीक है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस लेना चाहते हैं और पूरा करना चाहते हैं अपना सपना जज बनने का, तो ज्वाइन कीजिए जस्टिस बैच हमारा, जो कि लॉन्च हो चुका है और जिसकी क्लासेस लगेंगी 28 मई से, ठीक है। तो प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक हम सारी चीज़ों की तैयारी कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो सपना है जज बनने का वो पूरा हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और बने रहें अड्डा जुडिशरी के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू।